मेरा मेरा करोगे तो मर जाओगे, तेरा तेरा करोगे तो तर जाओगे। तो जब आप देते हैं तो भाव तेरा होता है कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसे एक बंधन होता है, उसके बाद एक साइकिल चलता रहता है। हर कोई उपभोग करेगा तो उसका उत्पादन कौन करेगा। आर्थिक बदलाव हुए हैं, सामाजिक बदलाव हुए हैं, राजनीतिक बदलाव हुए, मानसिक बदलाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एक महिला को महिला न समझ के अपने बराबर का एक इंसान समझना। ये सोच अभी तक नहीं आ पाई है अच्छे अच्छे घरों में कि महिलाओं के प्रति सोच महिलाओं को बदलना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात के मर्म को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई महिला है, अब वो अपने बेटे को महिला का इज्जत करना अगर सिखाएगी परिवार में, तो वो लड़का कभी भी किसी महिला पर रेप नहीं करेगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं निशाश्री। 8 मार्च को हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इस दिवस पर आते ही जो है वो एक क्लीशे स्टेटमेंट जो है वो पुरुषों की तरफ से जारी होता है कि महिलाएं तो अब इतनी ज़्यादा दबंग हो चुकी हैं, महिला दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है। बात हमारे और आपके मन में भी कभी कभी उठता है क्योंकि हम घोर फेमिनिस्ट, जो सो कॉल्ड घोर फेमिनिस्ट हैं, उनकी श्रेणी में शायद नहीं आते हैं। लेकिन सचमुच में आखिर क्यों ज़रूरत है महिला दिवस मनाने की, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को आपसे रूबरू करवाएं जो इस विषय पर हर तरह से एक पहलू और एक कारण आपके सामने रख सकें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं LNT कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे समाचीन विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैम आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसका थीम भी यही रखा गया है, दान से लाभ, गिव टू गेन। आखिर इससे इस महिला दिवस की आवश्यकता क्यों है और इस थीम से आप क्या समझते हैं? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यूँ तो शुरुआत हुई थी कि कम वेतन था महिलाओं का, काम के घंटे ज़्यादा थे, तो रूस में महिलाओं ने इसके खिलाफ 1911 में आंदोलन चलाया था। बाद में कई चरण में होते होते फिर 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के आसपास फिर महिलाओं द्वारा एक आंदोलन हुआ कि शांति बहाल की जाए, रोजी रोटी और शांति, इसकी बात हुई। और फिर होते होते 1975 में हमारी UN के द्वारा इसको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया, क्योंकि जो 23 फरवरी मनाया जाता था वो जूलियन कैलेंडर से था और ग्रेगोरियन कैलेंडर से उस दिन 8 मार्च होता था। तो 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो महिलाओं की समस्याओं से ही इस दिवस की शुरुआत हुई कि महिला के जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। चीज़ें पहले से बहुत बदली हैं, महिलाओं ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जो सोच है समाज की उसमें अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। अभी भी महिलाओं को, जैसे वर्जीनिया उल्फ कहती थी, बहुत ये साइमन द बावरा, ये लोग सेकंड सेक्स महिलाओं को कहती थी। तो हमेशा दोयम दर्जा ये महिलाओं के लिए रहा है। जैसे अभी बहुत चीज़ें बदली हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगी कि यदि घर में बच्चा है और वो बीमार है तो महिला पुरुष दोनों कामकाजी हैं तो छुट्टी महिलाएं लेती हैं अभी भी। तो ये दोयम दर्जा है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है
तब जाके ये महिला दिवस की सार्थकता होगी। तो इसकी शुरुआत तो यही थी कि हाँ, महिलाओं को एक मंच मिले जहाँ वो अपनी बात कह सके, क्योंकि पहले उनकी कहीं सुनी नहीं जाती थी। तो एक मंच संगठित हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया और इसके प्रभाव भी धीरे धीरे हम लोगों ने समाज पर देखा। और आज की भी अगर हम खबर देखें तो किस तरह से जो ईरान में युद्ध चल रहा है, तो किस तरह से जो यूएई के कुछ हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे, तो एक भारतीय पायलट हैं इंदौर की रहने वाली प्रियल या प्रियम, मैं सही नाम अगर नहीं उच्चारण कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो जब यहाँ पर लेकर के आई तो लोगों का मन जो है वो गौरवान्वित हुआ। अगला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि भारत में भी अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी बहुत तरह की सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं सिर्फ कागज़ पर बनी रह जाती हैं? ज़मीनी स्तर पर इसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है? देखिए, देश में योजनाएं जो बेटियों के लिए चली हैं उसका बहुत व्यापक प्रभाव हुआ है। कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़ दीजिए जहां राजनीतिक कारण से वो उसको लागू नहीं करते कि कहीं इसका श्रेय सेंट्रल गवर्नमेंट को ना मिल जाए इसलिए, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियां पढ़ रही हैं। मैं तो एक महिला कॉलेज, 3 महिला कॉलेजेस में यहाँ प्राचार्य रही, अभी एक कोएड कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि महिलाओं की संख्या वहाँ लड़कों से ज़्यादा है, लड़कियों के पढ़ने वाले की। तो महिलाओं में ये बदलाव आया है। महिलाओं ने एक चीज़ जान लिया कि शिक्षा जो है वह अस्त्र है जिससे वो बराबरी कर सकती हैं। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता है। मैं पर्टिकुलर अपने राज्य की बात कहूँगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र की योजना के साथ अपनी योजनाएं लगाई। अब जीविका दीदी को उन्होंने केंद्र में रख करके कई योजनाएं दी और आज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिहार नंबर 1 पर आ रहा है। इतना यहाँ की महिलाएं उससे जुड़ी हैं। अलावे देखिए, मुख्यमंत्री जी की पोशाक और साइकिल योजना चली। अब गांव-गांव में बच्चियां, देखिए बच्चियों को पहले स्कूल कॉलेज जाने के लिए डिपेंड रहना पड़ता था भाइयों पर कि भाई छोड़ देगा, पिताजी छोड़ देंगे। अब सबके हाथ में साइकिल है, लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही। तो एक तरीके से ये घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिल गई उनको, तो वो पढ़ाई के जरिए इस आज़ादी का भरपूर उपयोग कर रही हैं। अब ये 10,000 जो रुपये दिए गए और महिला उद्यमी योजना शुरू की गई, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है कि वोकल फॉर लोकल, वह भी इससे चरितार्थ हुआ। और महिलाएं चूड़ी बना के, पापड़ बड़ी बना करके, बैग बना करके, सुजनी बना करके, कई तरह के ऐसे क्राफ्ट है जिसको बना करके और उससे अच्छी आमदनी कर रही हैं। इसके अलावे आप देखिए कि कॉलेजेस में कन्याओं को प्रोत्साहन राशि दी गई, 50,000 रुपये ग्रेजुएशन के बाद है, इंटर के बाद है पैसे। तो छात्राओं को ये लग रहा है अब कि हम अब माँ बाप पर बोझ नहीं है पढ़ने के लिए। उनके दिमाग में पहले था कि बेटे के लिए लोग ज़मीन बेच देते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन बेटियों के लिए नहीं बेची जाती थी ज़मीन। अब छात्राएं हैं कि हमको तो सरकार पैसा दे रही है ना, मैं उस पैसे से पढ़ रही हूँ, तो अब उनकी पढ़ाई किसी पर बोझ नहीं है। तो बेटियाँ पढ़ रही हैं, तो बेटियाँ बढ़ रही हैं। तो सरकारी योजनाओं का बड़ा लाभ हुआ है। वो लखपति दीदी हो, तो जननी सुरक्षा योजना हो, तो लाडली बहन योजना हो, तो तमाम जगह पर लड़कियों के लिए आई है जो योजनाएं। उससे आप देखिएगा कि लड़कियों के जन्म दर पर भी बहुत फर्क पड़ा है। पहले जन्म दर कम था, हाल के दिनों में जन्म दर बढ़ा है, क्योंकि अब ये बात नहीं है कि लड़की जन्म होगी तो बाप की पगड़ी जाएगी। अब तो लड़कियां ऐसा ऐसा काम कर रही हैं कि अब तो लड़की जन्म होती है तो सब बोलता है कि ये तो कुल का गौरव बनेगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन तो जरूर आया है। दूसरा सवाल मेरा आर्थिक स्थितियों से जुड़ा है और इसको हालांकि जो राजनीतिक जो मंच है उसमें बहुत ही कटाक्ष की नज़र से देखा जाता है। जीविका दीदी की ही जो आपने बात कही और जो अभी बिहार का जो विधानसभा चुनाव बीता है और इसमें जीविका दीदियों को 10,000 रुपये बांटने की बात हुई थी और इसको बहुत ही अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू अगर आपसे पूछना चाहूँ कि सोचिए कि महिलाओं की आर्थिक दुर्बलता ऐसी थी कि 10,000 रुपये उनके लिए इतने मायने और इतने स्वाभिमान का कारण बना कि बिहार की सत्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। इससे आप किस नज़रिए से देखिए, आर्थिक पहलू बहुत ज़्यादा मायने रखता है महिला सशक्तिकरण में। मैंने देखा है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके घर में उन पर अत्याचार होता है और बचपन से उनको अपने मायके में सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जहाँ शादी होके जाओगी वो तुम्हारा घर होगा। वहाँ गई, वहाँ उस पर अत्याचार अगर हुआ, वो कहाँ जाएगी? अगर आर्थिक उसको स्वतंत्रता नहीं है तो महिलाओं की मजबूरी है कि वो सब कुछ सह के भी रहती है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो वो गलत के खिलाफ
खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। ये स्वतंत्रता, क्योंकि जीवन जो है वो अर्थ से जुड़ा है, खाना पीना रहना घर, ये तमाम चीज़ें चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए। तो जो महिला अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वो अगर उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसका पति अवैध संबंध रख रहा हो, उसका बेटा उसका नहीं सुनता हो, फिर भी मजबूरी है वो घर छोड़ के नहीं जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी वो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं की थी, उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, माने वह विकास जो महिलाओं के द्वारा जिसका नेतृत्व किया जा रहा हो। तो इस नेतृत्व को करने के लिए उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और जिसका नतीजा हम समाज में देख रहे हैं कि अब आप देखिए ना, एक सब्जी बेचने वाली है, चूँकि वो पैसा कमाती है तो वो किसी का नहीं सुनेगी, उसको अगर आप चाहिएगा दबा देना तो वो नहीं दबती है। लेकिन बड़े घरों की पढ़ी लिखी महिलाएं, और वो अगर कहीं नौकरी नहीं करती है तो बच्चों की भी सुनती है डांट, वो पति की भी डांट सुनती है, और वो अपने मन को महसूस करके रहती है। तो आर्थिक समानता आप देखिए कि कितना फ़र्क है एक सब्जी बेचने वाली और एक बड़े कुलीन घराने की बहू, बहुत लंबा फ़र्क है। लेकिन सब्जी बेचने वाली चूँकि आर्थिक रूप से सबल है तो वह बोल सकती है, वह गलत को गलत कह सकती है। लेकिन कुलीन परिवार की कोई महिला आर्थिक रूप से सबल नहीं है तो अपने सास ससुर पति बेटे के सामने आवाज़ नहीं उठा सकती है। तो आर्थिक समानता बड़ी चीज़ है, और अभी चुनावों में जो मिला या महिला उद्यमी के लिए भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसका असर हम देख रहे हैं कि महिला 4 पैसा कमा रही है तो उसका स्वाभिमान जो जिसको कहिए आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। उनको लगता है कि ये पैसे जो है वो उनको मजबूती दे रही है कि वो उससे कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। जब आपने इतनी सारी बातें कही तो इस बार का जो थीम है दान से लाभ, इसका क्या तात्पर्य, आखिर दान से कैसे लाभ हो? देखिए, महिलाएं तो शुरू से दान देती रही हैं, अपने श्रम का दान। आप जब देखिएगा, अगर श्रमदान पर बात होगी तो विश्व की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी तो महिलाओं के श्रमदान की ही चोरी है, जिसका उसको कोई भुगतान कभी नहीं होता है, पूरे परिवार में दिन रात लगी रहती है। तो महिलाएं तो दान करती हैं, अपना वात्सल्य देती हैं। और आप देखिएगा कि कई बार पुरुषों का बिजनेस गड़बड़ होता है या उनको आकस्मिक धन की ज़रूरत होती है तो नहीं कमाने वाली महिला भी कौशल, उसका जो धन होता है उसमें से निकाल के पति को देती है समय कुसमय। तो दान की प्रवृत्ति महिलाओं की रही है। इस बार का जो थीम है कि गिव टू गेन, तो सही बात है, देने का जब आप हाथ बढ़ाते हैं, इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि कोई एक देता है तभी किसी को मिलता है। सूर्य हमें रोशनी देता है तो उस रोशनी को हम दूसरे के जीवन में पढ़ाई के जरिए, रोजगार के जरिए लाते हैं। उसी तरीके से जब हम कुछ देते हैं, समाज को देते हैं, तो वह देना, वह दान वापस एक साइकिल के जरिए फिर आप तक आता है। तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, एक बहुत साधारण सी बात है कि मेरा मेरा करोगे तो मर जाओगे, तेरा तेरा करोगे तो तर जाओगे। तो जब आप देते हैं तो भाव तेरा होता है कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसे एक बंधन होता है, उसके बाद एक साइकिल चलता रहता है। हर कोई उपभोग करेगा तो उसका उत्पादन कौन करेगा? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ लोग उत्पादन करें तो कुछ लोग उपभोग करें। उसी का ये साइकिल है कि जब आप देंगे तो फिर वो दोहरा के आपको मिलेगा। तो गिव टू गेन बड़ा सोच समझ करके इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस वर्ष ये थीम रखा गया है कि देना सीखिए। वो देना पैसा नहीं है, वो श्रम देना है, प्यार देना है, पैसा देना है, किसी भी रूप में दान दीजिए। अब तो वक्त भी दान किया जाता है। कई जगह पर टाइम बैंक खुल गए हैं, और आप जैसे कोई बच्चे हैं वो उस टाइम बैंक में के जरिए किसी की सेवा करते हैं, तो सुदूर जो उनके माता पिता बैठे हैं, कभी उनको ज़रूरत होती है तो दूसरे बच्चे उतना समय उनके साथ बिताते हैं। तो ये देने का ही परिणाम है। तो गिव टू गेन ये थीम है हमारा। दान को बड़े सुंदर तरीके से आपने परिभाषित किया कि दान केवल धन से नहीं होता है, कई तरह के जो है वो दान होते हैं, और जब कोई भी दान जो है उससे आपको लाभ ही मिलता है। अगला सवाल, जैसे आपने दान की बात कही तो एक बात जो महिलाओं से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत ज़्यादा जो है निष्ठुर हो जाती हैं। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ना वो खर्च करना चाहती हैं, ना वो समय देना चाहती हैं। आखिर इसके प्रति उनके अंदर जागरूकता कैसे पैदा? देखिए, ये बात तो है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाह रहती हैं। घर में जो बासी बचा
उसको फेंकना नहीं है, सधा देना है। वो उन्होंने खा लिया। पेट में दर्द है तो वो गमछा या दुपट्टा बांध के काम करती रहती हैं कि घर के लोगों को परेशान ना करें। और जब तक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो जाता महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो इसको लेकर के सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आई। कीड़े की दवा महिलाओं को देना है, महिलाओं के लिए स्पेशल जो कैंसर का टीकाकरण है वो है, ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए आशा है, आशा बहनें काम कर रही हैं उनके जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए। तो मेडिकली उनको अवेयर किया जाता है। कितने ही एनजीओ हैं, कितने ही स्वास्थ्य कंपनियां हैं जो कि कैंप लगवाती हैं निःशुल्क महिलाओं के चेकअप के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि महिलाएं अपने पेट को कचरे का ड्रम ना बनाएं। आप जो 5 रुपये का खाना बचाना चाहती हैं, मान लो 50 रुपये का, वो खाना आपको इतना परेशान करता है कि 10,000 आपको सारे डॉक्टरी खर्च वगैरह में लग जाते हैं, सारे टेस्ट करवाने में। तो ये काम ना करें। और कोई भी बीमारी महिलाएं होती हैं वो टालती रहती हैं। उनके लिए घर में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सबका नाश्ता खाना, टिफिन प्रेस करना, बच्चे को दवा देना, डॉक्टर से देखा। अपना सेहत तो सबसे पीछे रखती हैं। ये भी एक महिलाओं की दान की ही प्रवृत्ति होती है कि सबको वो कर देती हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोचती। लेकिन महिला स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं तो स्वस्थ माता का होना ज़रूरी है। बच्चे को पालने के लिए स्वस्थ माता का होना ज़रूरी है। जो महिलाएं खेलती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, उनको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। पढ़ने वाले को भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और यदि एक महिला स्वस्थ रहती है तो परिवार की धुरी होती है, तो बाकी सभी सदस्य फिर स्वस्थ रहते हैं, सबकी दिनचर्या सही रहती है। एक महिला परिवार में बीमार पड़ जाए, सबकी दिनचर्या खराब हो जाती है। तो स्वास्थ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और हम महिलाएं उसको बड़ा नेग्लेक्ट करती हैं। तो मैं महिला दिवस पर महिलाओं से ज़रूर कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप उतने ही सचेत रहें जैसे बच्चे की एक छींक आने पर आप सचेत होती हैं। तो ये है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। फिर एक सवाल आता है, सवाल नहीं, ये एक हम जो कहते हैं अक्सर बोलचाल की बात में हम समाज में सुनते हैं कि महिला हो, औरत की तरह रहो। और इस मामले में बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बिना कुछ बोले, क्योंकि अगर उनसे हम कहें किसी महिला से कि आप बाहर काम क्यों नहीं करती, और उनके घर के अगर कोई जो गार्जियन है उनसे पूछा जाए तो उनसे कहा जाता है कि हमने कब मना किया, जाए वो जाकर काम करे। महिलाएं अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर लेती हैं, अपनी प्राथमिकताएं खुद सेट कर लेती हैं। औरत होना कैसा होता है, कैसे रहना चाहिए एक औरत को, एक औरत की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, औरत होना मेरे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ भी पाया है एक औरत के रूप में संघर्ष करके पाया है। और मुझे कभी इस बात की ग्लानि नहीं हुई कि मैं औरत हूँ। अगर 7 जन्म का कोई कंसेप्ट होता है तो मैं 7 जन्म औरत होना चाहूँगी। रही बात कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, आर्थिक बदलाव हुए हैं, सामाजिक बदलाव हुए हैं, राजनीतिक बदलाव हुए, मानसिक बदलाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एक महिला को महिला न समझ के अपने बराबर का एक इंसान समझना, ये सोच अभी तक नहीं आ पाई है। अच्छे अच्छे घरों में मैं देखती हूँ कि पानी, अगर कोई गेस्ट आ गया तो पानी अगर लाना है तो बेटी उठ के जाएगी लेकिन बेटा नहीं उठता है। बात बहुत छोटी सी है, पानी कोई भी ला सकता है लेकिन नहीं, बेटी ही जाएगी। कमला दास हमने पढ़ा था, उनका एक उनकी कविता थी एन इंट्रोडक्शन। वो लिखती हैं कि लड़कियों को कहा जाता है ऊंचा मत बोलो, जोर से मत हंसो, कपड़े ऐसे पहनो, वैसे, मतलब बहुत सारी पाबंदियां होती हैं महिलाओं पर। तो मृदुला जी जो पूर्व गवर्नर थी, तो कई बार लड़कियां बोलती थी कि हम लोग को कमज़ोर समझा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग को विशेष समझा जाता है, हम महिलाएं विशेष हैं, इसलिए हर कोई चाहता कि हम सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, इसलिए हमारी एक्स्ट्रा केयर की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति सोच महिलाओं को बदलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात के मर्म को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई महिला है और वो अपने बेटे को महिला का इज्जत करना अगर सिखाएगी परिवार में, तो वो लड़का कभी भी किसी महिला पर रेप नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो हो रही, महिलाओं के प्रति जो हिंसक व्यवहार हो रहा है, ये आज के युवाओं को सिखाए जाने की ज़रूरत है कि ये महिला वैसी ही महिला है जो तुम्हारी माँ है। हो क्या रहा है, एकल परिवार है, बच्चे रिश्ते भूल रहे हैं, वो माँ और बहुत हद अगर किसी परिवार में बहन है तो बहन के अतिरिक्त महिला का कोई रिश्ता नहीं जानते। चाची कौन होती हैं, फुआ कौन होती हैं, मौसी कौन होती है। अब तो आजकल एक बच्चा है लोगों को, उस बच्चे के जो बच्चे होंगे उनको न चाचा चाची मौसा मौसी कोई नहीं होगा, तो रिश्ता ही नहीं समझेंगे।
तो अपने परिवार में जो भी महिलाएं हैं, मैं आपके चैनल से उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि उनको महिला का इज्जत करना सिखाएं। जो बच्चा परिवार में महिला की इज्जत करना सीखेगा वो कभी महिला पर हाथ नहीं उठाएगा, उस पर कभी हिंसक नहीं होगा, उस पर कभी रेप नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है हमारे परिवार में कि महिलाएं ही महिला के बारे में बात करती हैं कि उसको देखती हो बड़ा हीरोइन बन के घूमती है, उसको देखती हो वो कितनी हॉट लगती है। तो ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं और उसके लिए बाद में धीरे धीरे महिला एक वस्तु हो जाती है, उपभोग की वस्तु। इसमें समाचार पत्रों का, इसमें प्रिंट मीडिया का भी हाथ है। अब आप बताइए कि मर्द के सेविंग क्रीम के विज्ञापन में महिला क्या कर रही होती है? तो आपने महिला को बाजार में खड़ा कर दिया है। आप अपना विज्ञापन को ज़्यादा लोग देखें इसलिए उसमें महिला। तो ये जो महिलाओं का इस्तेमाल करने की बाजारवादी सोच है उसमें परिवर्तन, महिलाओं के लिए जो निगेटिव सोच है, महिलाओं के लिए जो गॉसिप बात करने की सोच है उसमें परिवर्तन जरूरी है। हर महिला अगर ये प्रण कर ले कि हम दूसरी महिला के बारे में गॉसिप में हिस्सा नहीं लेंगे, हम किसी दूसरी महिला के साथ कभी भी पैसा या कोई चीज़ के लिए कोई हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, तो अब सोचिए समाज कितना बदल जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। तो ये समाज सुंदर करने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की है कि हम अपने घर में अपने बच्चों को समझाएं कि महिला जो है वो रचनाकार है, भगवान का दूसरा रूप है और उसके प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए। ये परिवर्तन अभी बड़े व्यापक लेवल पर लाने की ज़रूरत है। नहीं तो आपके पास पैसा है और अच्छे घरों में डॉक्टर को मार दिया जाता है, जो कमा रही है उसको मार दिया, प्रोफेसर को मार दिया जाता है। तो आपको तो पैसा भी है, शिक्षा भी है, फिर भी आप पीछे रही हैं। डॉक्टर्स के साथ भी रेप हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो जब महिलाओं को सारी समानता मिल गई, पैसा मिल गया, उसको पावर मिल गया, उसको शिक्षा मिल गई, फिर भी तो वो सेकंड सेक्स की तरह ट्रीट की जा रही है। तो ये परिवर्तित तभी होगा जब हमारे समाज के सोच में बदलाव आएगा और ये सोच बहुत नीचे से बदलनी है। आपने कहा कि महिलाएं बाउंड्री तय करती हैं। एक छोटी सी कहानी मैं कहूँगी कि एक हाथी था, तो लोगों ने प्रयोग में उस हाथी के पैर में चेन डाल दिया। तो वो जब पैर उठाता था तो चेन में बंधा रहता था, वो नहीं उठा पाता था। होते होते धीरे धीरे करके जब हाथी बड़ा हुआ तो प्रयोग के तौर पर उसका एक चेन खोला गया, 2 चेन, चारों पैर चेन से मुक्त कर दिए गए। लेकिन वो हाथी फिर भी पैर नहीं उठा पाता था। क्यों? क्योंकि ये चेन तो हट गया, यहाँ का चेन नहीं हटा। मानसिक रूप से जो जकड़ा हुआ, मानसिक रूप से जो महिलाओं को सिखाया जाता है शुरू से ही कि तुम अच्छी बेटी बनो, तुम अच्छी लड़की बनो, अच्छी बहू बनो। ये अच्छा होना क्या होता है? आप सामान्य रहो और आप सामान्य को स्वीकार करो। अब किसी महिला का रेप होता है तो उस पर लांछन लगता है और रेपिस्ट की शादी होती है, उसको समाज में कोई कुछ नहीं करता। ये सोच बदलना है कि बायकाट उसका होना चाहिए, उसके माता पिता को धिक्कार होना चाहिए, उस घर में उसका ब्याह नहीं होना चाहिए। लड़की जिसकी चोरी गई है इज्जत, तो वो तो विक्टिम है, उसके प्रति क्या समाज ऐसा कि अरे इसके साथ ऐसा हो गया, ये क्यों करना। तो ये सोच जिस दिन बदल जाएगी ना, उस दिन हमारा समाज एकदम बराबरी का समाज हो जाएगा। जब आपने इतनी सारी बातें कही, मेंटल बाउंड्रीज की बात कही, तो हालांकि सवालों की फहरिस्त में तो ये सवाल नहीं था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और अभी भी हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर के जागरूकता नहीं है। महिलाएं भी मेंटल हेल्थ का बहुत शिकार होती हैं और शायद कहीं ना कहीं ये मेंटल बाउंड्रीज ही हैं जिसकी वजह से वो मेंटल प्रॉब्लम से जूझती हैं। इससे वो कैसे जूझें? देखिए, कहते हैं ना कि महिलाएं खुश होती है, मैंने कोई भी मनुष्य खुश होता है तो उसके अंदर डोपामिन एक स्राव होता है उसके सिक्रीशन से। तो जब महिलाएं दबाव में रहेंगी, महिलाओं को बहुत चिंता होती है, बेटी स्कूल से नहीं आई, बेटा खेलने गया था नहीं आया, हस्बैंड का पता नहीं टिफ़िन ठीक था कि नहीं था, शर्ट उनका धोबी के यहाँ से नहीं आया। मतलब वो धोबी, नाई, दूध वाला, पेपर वाला सबकी चिंता करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर महिलाएं खुश नहीं हैं, मेंटली फिट नहीं हैं, तो एक दबाव का वो शिकार होते होते घुटते 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 बाद में यही सब चीज़ कभी सिजोफ्रेनिया के रूप में, कभी अवसाद के रूप में, कभी मोनोपोज के बाद वाले जो अवसाद का है उस रूप में निकलने लगता है। इसलिए ज़रूरी है, मैं सभी पुरुषों से कहूँगी कि अपनी घर की महिलाओं को खुश रखें। आखिर वो आपकी परिवार की धुरी है। वो मेंटली फिट रहेगी तो आप अपने काम पर फोकस कर पाइएगा, वो मेंटली फिट रहेगी तो बच्चे अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो घर की महिला कामकाजी है तो भी, और अगर आपके घर को देखती है, वो होम मेकर है। इस शब्द को सोचिए, होम मेकर, उसने आपके घर को बनाया हुआ, संवारा हुआ, जिसमें आप आराम से रहते हैं। तो होम मेकर है, तब भी महिलाओं को मेंटली
खुश रखिए। महिलाएं ज़्यादा नहीं चाहती हैं, थोड़ा प्यार चाहती हैं, थोड़ी इज्जत चाहती हैं, कभी कभी थोड़े एक हल्की बात में कह दूँ तो गिफ्ट चाहती हैं, लेकिन वो आपके लिए सदैव जान देने को तत्पर रहती हैं। तो उसकी इस भावना की सिर्फ आप कद्र कर लें तो महिलाएं मेंटली बहुत स्वस्थ रहेंगी। अंत में इतनी सारी बातें आपने कही, अब मैं यही चाहूँगी कि इस महिला दिवस पर आप हमारे जितने दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं की इज्जत हो, महिलाएं खास करके अपनी इज्जत करना सीखें, वो इस बात पर गर्व करना सीखें कि हम औरत हैं। मैं कई जगह सुनती हूँ, पुरुष भी कहते हैं महिलाएं कि औरत जात के बहुत, औरत जात ऐसे नहीं बोला कीजिए। औरत, भगवान ने औरत को बहुत बड़ा पावर दिया, भगवान की सृष्टि रुक जाती अगर औरत नहीं होती तो औरतें जनरेशन्स को जन्म देती हैं, पालती हैं। तो औरतों की इज्जत करें, इज्जत करना सिखाएं और महिलाएं प्रण लें कि हम कभी गांधी के 3 बंदर की तरह कि महिलाओं के बारे में बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा देखेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं। अगर हम इस छोटा सा ये प्रयास करें, इस संदेश के साथ चले तो हमारे समाज में महिलाएं पूजनीय थीं, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगी। तो ये आपने इतनी सारी बातें सुनी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक महिला जो है वो कम से कम इतना प्रयास तो करे कि दूसरी महिला की जो है वो बुराई ना करे। इस बारे में डॉक्टर ममता रानी आप अक्सर अपने स्पीचेस में कहते रहती हैं कि महिलाएं ही जब महिला की बुराई करती है तो वो जो है वो एक समाज में कुंठा भरता है। तो इस मुद्दे पर भी जाते जाते अगर आप एक बात कह दें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात के लिए प्रण ले लें कम से कम इस महिला दिवस में महिलाएं, कि अगर हम एक महिला हैं तो दूसरी महिला की बुराई तो नहीं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में भाईचारा होता है, आप बहनचारा बनाइए ना, बहनापा बनाइए कि अगर महिलाएं प्रण कर लें कि हम किसी की महिला को गर्भ में मारेंगे नहीं, महिलाओं की बुराई में शामिल नहीं होंगे और किसी महिला पर हिंसा नहीं करेंगे, तो आप देखिए ना कितनी बच्चियां कोख में मरने से बच जाएंगी, कितने लोगों के बारे में गॉसिप होना बंद हो जाएगा और कितनी दहेज हत्याएं बंद हो जाएंगी। क्योंकि दहेज वगैरह की हत्या में ज़्यादातर सास ननद ही आरोपी होती हैं। तो वो अगर ये कर लें कि हाँ, हम किसी महिला को मारेंगे नहीं, हम किसी महिला को कोख में नहीं मारेंगे और हम महिलाओं के बारे में बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, वो डिस्करेज करें अपने आसपास जो ऐसे गॉसिप करने वाले हैं। एक बार की मैं बात बताती हूँ, कोई बात हो रहा था, कुछ लड़के खड़े थे और मेरे ही चौक पर, अब मैं चौक पर फर्नीचर देखने गई थी तो किसी लड़की के बारे में उन्होंने कहा कि क्या माल जा रही है। ये माल शब्द हमको बहुत बुरा लगा। हमने उन लड़कों के पास, हो सकता था कि उसमें से कोई छुरी चाकू निकाल लेता कुछ भी, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमने जाके कहा कि सामने से जाके देख लो, हो सकता है तुम्हारे कोई बहन ही हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो माल। वो लड़के शर्मिंदा हुए इस बात पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना है कि महिलाओं के बारे में भद्दे अश्लील कमेंट्स ये नहीं होने चाहिए और महिलाएं तो बिल्कुल कसम खा लें कि वो ना ऐसे कमेंट्स होने देंगी और ना सुनेंगी। तो इसी संदेश के साथ कि महिलाओं को खुद के प्रति जागरूक होना होगा, तभी उनको जो है वो सम्मान और बेहतर इज्जत जो है वो मिल सकेगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।